हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री और हमने इसका इंट्रोडक्शन लास्ट टर्न में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने ये जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ लगती है, और दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा के बारे में हमने जाना। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में कवर की। और एक्सरसाइज 10 का जो कि 539 पेज नंबर पर है, बुक RS अग्रवाल, उसके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। जिन लोगों ने अभी ये लेक्चर नहीं देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और ये हमारा उसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम पेज नंबर 540 और 541 के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, जिसे हमने लास्ट टर्न पे किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, लास्ट टर्न पे हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे रिमेन बच रहे हैं उसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जैसे पोस्ट साइन थीटा दिया था तो बचा हुआ कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छे समझना है तो पहले वो पार्ट 1 देख कर आएँ, तब आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब बेसिकली हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो इस वैल्यू को शो करने के लिए हमें sin थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sin थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं, हमें तो दिया है cos थीटा, और ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ा रखा है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो अदर 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पांचों की जरूरत है नहीं, हमें केवल 2 की जरूरत है, sin थीटा और tan थीटा। कहीं से मैं sin थीटा और tan थीटा कैलकुलेट कर लूँ तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लूंगा। लेकिन एक बात और कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और जो रिक्वायर्ड है या जो बचे हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमको पता क्या है, सॉल्यूशन करते हैं और उसमें हम लिखते हैं गिवन में हमको क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू 0.6। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 इसको लिख सकता हूँ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर इसको मैं कर दूँ तो मैं इसे लिख दूंगा क्या, 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। और cos थीटा मेरे को पता है होता क्या है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए, यानी इसके लिए मुझे बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। कल भी मैंने यही किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, देखिए, तो ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। B पर हो गया राइट एंगल और A पर हो गया थीटा। तो मेरे को बेस क्या है, बेस यहां पर क्या है, AB। मैंने बताया थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस और रिमेन साइड होती है बेस। अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AB इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 5। नहीं, मैंने बताया था कि लेट करते हैं हम क्या कि AB की वैल्यू 3K, क्योंकि हमारी 3 थोड़ी ना थी, हमारी तो 0.6 थी, 0.6 अपॉन 1। तो अगर 3K में K की वैल्यू आप जो भी रिक्वायर्ड हो वो पुटअप करो तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो 3K और AC की वैल्यू 5K, वेयर K क्या होता है, वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर और इंटीजर, पॉजिटिव नंबर। तो हमें भाई ये पता है बेस पता है हमको 3K है, हाइपोटेनियस मालूम हो गया हमको 5K है। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तभी तो हम साइन और tan निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या, 2 साइड पता हो, राइट एंगल की तीसरी निकाल ली तो पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेन साइड्स, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बची हुई शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा AC, परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AB। जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम इस पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू में किसकी पता है? AC की वैल्यू पता है 5 के, BC की वैल्यू मेरे को मालूम है नहीं, वही तो मुझे कैलकुलेट करनी है। एंड AB की वैल्यू हमें पता है 3 के। इसको सॉल्व कर लें, 25k² BC होल स्क्वायर इक्वल टू 9k²। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 25k², 9k को मैं इधर ले आया, BC², ये हो गया कितना? 25k² माइनस 9k² दैट इज 16k² इज इक्वल टू BC²। देन BC की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ 16k²। 16 का रूट प्लस माइनस 4, माइनस में लेंगे नहीं क्योंकि साइड नेवर बी निगेटिव। k² मीन्स 4k, तो BC की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 4k। और ये है क्या चीज? BC हमने क्या चीज कैलकुलेट करी है? परपेंडिकुलर। BC की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर। अब मेरे को किसकी चीज की रिक्वायरमेंट है? मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मेरे को चाहिए साइन थीटा और टेन थीटा। सो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर है क्या चीज? यहां से देखिए, BC, हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो BC की वैल्यू कितनी है? अभी अभी मैंने निकाली, क्या इसको 4k, 3 4 5 पाइथागोरस इंटरपोलेट होते मैंने बताया भी था आपको। तो ये हो गया 4k और 5k, k से k कैंसिल, 4/5। अगेन हमें और क्या कैलकुलेट करना है? टेन थीटा। देखिए जिसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैलकुलेट करेंगे, बाकियों को नहीं। ये हो जाएगा टेन थीटा कितना? टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स BC, परपेंडिकुलर BC एंड बेस हो गया AB। BC की वैल्यू कितनी हो गई? 4k और बेस की वैल्यू हो गई 3k, k से k कैंसिल, 4/3। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मेरे को कैलकुलेट करना है ये। सो देयर नाउ LHS उठा लें क्वेश्चन का, क्या है? 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। इसे मुझे शो करना है कि ये वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। सो 5 ऐसे, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 3 टेन थीटा की वैल्यू 4/3। 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बच गया 4 माइनस 4, ये आंसर हो गया 0। यही हमारा क्या आ गया? RHS, LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा हो गया वेरीफाइड। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेम से बाहर था, दिख रहा है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन ऐसे इसमें कोई डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है आगे या इस क्वेश्चन में या इसके बाद वाले क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ, दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बताता हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन में।
ओके, यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा इक्वल टू 2 शो दैट cot थीटा प्लस sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, अगर आ जाता है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर को चेक कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ओके, मैं बताता हूँ, देखिए कितने लोगों का आ गया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। देखिए इधर गिवन में पहले क्या लिखते हैं, गिवन में क्या लिखते हैं, cosec थीटा, जो हमें पता है cosec थीटा इक्वल टू 2, लेकिन ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है। तो मैंने बताया जब रेशियो के फॉर्म में नहीं होता डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, 1। cosec थीटा इक्वल टू 2/1, और cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec होता है रेसिप्रोकल, जल्दी जल्दी जल्दी, cosec होता है रेसिप्रोकल इसका sin थीटा का, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर इसके लिए मुझे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की बात हुई तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी, ए बी एंड सी, बी पर 90 डिग्री, ए पर ये थीटा, ये होता है थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस एंड रिमेन साइड हमारी हो गई एडजेसेंट जिसे बोलते हो, ये हो गई बेस। ठीक है, तो पर हाइपोटेनियस हमारा AC और परपेंडिकुलर हमारा BC। AC की वैल्यू कितनी, AC की वैल्यू कितनी हाइपोटेनियस की, 2 है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, कैसे लेट करते हैं, लेट AC इक्वल टू 2K एंड BC इक्वल टू 1K। तो मैं ये लिख सकता हूँ AC इक्वल टू 2K एंड BC इक्वल टू 1K। तो मेरे को क्या क्या कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको नीड है, केवल उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे मेरे को cosec थीटा गिवन था और मेरे को क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, cot थीटा sin थीटा और cos थीटा का ये अरेंजमेंट 2 होगा, ये एक्सप्रेशन 2 के इक्वल होगा। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे ये cot थीटा sin थीटा और cos थीटा, cot थीटा sin थीटा एंड cos थीटा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, cot होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो भाई बेस भी मेरे को पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमने बताया आपको कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड आपको पता है तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। तो यहां पर मैंने के क्या बोला था, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स BC, परपेंडिकुलर मीन्स BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर। AC which is given is 2K square, BC 1K square एंड AB हमें फाइंड आउट करना है AB। तो 2K स्क्वायर मीन्स 4K स्क्वायर, दैट इज K स्क्वायर प्लस AB। नाउ 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको थोड़ी सी मैथमेटिक्स, इजी मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 3K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर मीन्स व्हाट, AB इक्वल टू रूट ऑफ 3K स्क्वायर, देन AB इक्वल टू रूट 3 का रूट होगा नहीं तो रूट 3 इंटू K। AB की वैल्यू आपको मिल गई रूट 3 टू K। ये हमारी क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें नीड है। बेस की वैल्यू आ गई
रूट ऑफ 3 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड है कॉट थीटा की, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्विक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 1 के, AC की 2 के, KC के कैंसिल 1/2। और हम जानते भी हैं ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2/1 थी, इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसीलिए जिन लोगों ने इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो पार्ट 1 देखें। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AB ओवर AC। AB मीन्स √3 के, AC मीन्स 2 के, K से K कैंसिल, √3/2। एंड कॉट थीटा, ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा AB एंड परपेंडिकुलर हो गया हमारा, सॉरी BC। सो AB इक्वल टू √3 के, BC इक्वल टू 1 के, K से K कैंसिल, √3/1 मीन्स √3। ठीक है, अब मेरे को क्या चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है, शो करनी है, वेरीफाई करनी है, वो है ये। सो फ्रॉम क्वेश्चन, यानी कि हम लिख सकते हैं नाउ LHS। क्या है LHS हमारा? कॉट, मैं एक काम करता हूँ इधर लिख देता हूँ LHS क्या है हमारा? नाउ LHS इक्वल टू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है अभी कैलकुलेट करिए, √3। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये ऊपर 1/2 एज इट इज, नीचे एलसीएम 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब देखिए जरा इसको, ये 1/2 और ये 2, डिनोमिनेटर में 2, ये भी डिनोमिनेटर में 2, ये हो गया कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ओके, नाउ अगेन टेकिंग एलसीएम। एक काम करता हूँ, फ्रेम से बाहर जा रहा है शायद ये, हाँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इधर का पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? LHS क्या आ गया था? LHS कहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया था? LHS मैंने सॉल्व किया √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको एलसीएम आप ले लो, 2 प्लस √3 को एलसीएम ले लो आप। तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2√3 प्लस 3, √3 इंटू √3। देखिए रूट की कोई भी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होके रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पावर होती 1/2 और वो स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस √3, 2√3 प्लस 3 and 1 हो गया 4 अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? यहाँ से कॉमन हो सकता है 2, तो अंदर बच गया √3 प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस
√3, रूट यहाँ से 2 कॉमन किया तो ये वाला 2 बाहर आ गया, तो √3 यहाँ से 2 कॉमन किया तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 हो गया। √3 + 2, 2 + √3, ये एक ही चीज़ तो लिखा हुआ है, बस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती। √3 + 2, 2 + √3, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। यही हमारा क्या है, RHS है। तो LHS = RHS, ये हमारा हो गया वेरीफाइड। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। tan θ = 1/√7 शो दैट cosec स्क्वायर θ - sec स्क्वायर θ और cosec स्क्वायर θ + sec स्क्वायर = 3/4। ठीक है, सेम प्रोसेस है। वीडियो को पॉज करो, खुद से लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन tan θ = 1/√7 और 1/√7 मतलब tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए बहुत से लोग ये साइन कॉस टेन ये सब चीज़ें याद करने का तरीका, भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आप याद कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, नहीं अदरवाइज फिर भी नहीं याद हो रही तो उसकी ट्रिक बना लेते हैं लोग, ट्रिक बना के अपने अलग अलग लोग अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो PBP HHP ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PBP HHP। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके समझा देता हूँ आपको ताकि आपको भी याद हो जाए। PBP / HHB। ठीक है, PBP / HHB। तो बहुत से लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखिए तो ये जो ऊपर से जब इसको आप पढ़ोगे तो ये पहला सेक्शन होगा साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। ऊपर से अगर आप पढ़ते हो तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताया जाता है कि लाल बटे कक्का, तो मैं ऐसे मत लिखा करो क्योंकि ये एल फॉर लंब ऐसा ऐसा पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये सब ट्रिक्स हैं बनाने के लिए, आप याद करने के लिए। नीचे से पढ़ो आप इसे, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉसेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें तो यहाँ टेन चाहिए तो टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू। यहाँ पर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत हुई, आप इसे नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत, ABC, बी पर 90 डिग्री राइट एंगल और ये रहा थीटा। ये अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर BC मानी हुई है, तो BC हाइपोटेनियस हो गया। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस एंड रिमेन साइड यानी एडजेसेंट साइड होती है हमारी बेस यानी आधार। ठीक है, तो यहाँ से लेट कर लेते हैं क्या, BC की वैल्यू 1K एंड AC = √7K। ओके, तो BC = 1K, AC = √7K। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉसेक और सेक। कॉसेक और सेक फाइंड आउट करने के लिए कॉसेक क्या होती है, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक की वैल्यू ये साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, बेस हमारा AB है, AC लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो इधर, तो हमें चाहिए कॉसेक, कॉसेक हमें परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस चाहिए, तो परपेंडिकुलर हमारा 1K है, बिल्कुल सही। ये गलत हो गया, ये बेस है हमारा √7K। तो हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो पहले वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है,
तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स पता हो तो तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जितनी बार आप इसे लिखोगे उतनी बार आपको ये तैयार हो जाएगी और फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। प्रैक्टिस करते रहिए। AB की वैल्यू, AC हमें फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू हो गई 1 के स्क्वायर और AB की वैल्यू है रूट ऑफ 7 के स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस, यहाँ मैं थोड़ा स्पीड में कर दूं नॉर्मल मैथमेटिक्स से, AC स्क्वायर इक्वल टू 7 और 1 8 के स्क्वायर, देन AC स्क्वायर AC वैल्यू इज इक्वल टू 8 रूट ऑफ 8 के स्क्वायर। तो 8 का रूट हो गया 2 रूट 2। कैसे? देखिए 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, एक पेयर बन गया तो ये 2 और बचा हुआ ये रूट 2। ठीक है, तो ऐसे लिखते हो ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो पेयर में है वो बाहर आ गया, तो 2 रूट 2 को फिर से आप स्क्वायर करो तो 8 मिलेगा आपको। ठीक है, रूट 2 का 2 और 2 का 4, तो 4 2 जा 8 और ये हो गया के। AC की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2 रूट 2 के, और जो कि हमारी क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 2 रूट 2 ऑफ के। अब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमें रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है कॉसेक और सेक, सिर्फ दो ही। तो सबसे पहले हम सेक थीटा निकाल लें। सेक थीटा क्या होता है? ये कॉस होता है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है हमारा AC, बेस है हमारा AB। AC की वैल्यू 2 रूट 2 के और बेस की वैल्यू हो गई हमारे पास रूट ऑफ 7 के। ठीक है, रूट ऑफ 7 के से के कैंसिल, यहाँ बच गया हमारे पास 2 रूट 2 ओवर रूट 7। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया AC अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 2 रूट 2 के और BC की वैल्यू हो गई 1 के से के कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 रूट 2 अपॉन 1, जैसे हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के LHS को ले लें। LHS क्या है हमारा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम पुट कर दें। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक की वैल्यू क्या है ये निकाली, यानी 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस सेक की वैल्यू हो गई 2 रूट 2 ओवर रूट 7 स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 ओवर रूट 7 स्क्वायर। लेट मी चेक कि फ्रेम में है सब कुछ या नहीं। बिल्कुल ओके, तो इसके नीचे की चीज मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर, ही मैंने बोला था कि रूट 8 का रूट है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस ये हो गया 8 अपॉन, भाई ये 8 हो गया और ये रूट से 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो ये हो गया 8 ओवर 7। नीचे कितना हो जाएगा, इसी तरह नीचे भी 8 प्लस 8 अपॉन 7, तो एलसीएम ले लें। ये बात ध्यान रखें कि ये जो हमारा ये वाला रेशियो चल रहा है इक्वल इसके सामने होगा। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम लें तो 7, तो 7 से ये हो गया 56 माइनस 8 और नीचे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 56 प्लस 8, भाई 8 7 या 56 होता है ना। तो अब यहाँ पर 7 से 7 हो गया,
कैंसिल, ऊपर बच गया 56 माइनस 8 और नीचे हो गया 56 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर दें अगर तो कितना बचेगा, ये बच गया ऊपर 48 और नीचे हो गया कितना, ये हो गया 64। तो 56 माइनस 8 करोगे 48 और 56 प्लस 8 करोगे 8 से 8 6 14, हाँ 64। तो अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें क्योंकि कैंसिल हो रहा है। जब हम रिड्यूस करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, 16 के टेबल से डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा ना, 16 3 जा 48 एंड 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3/4, यही हमारा क्या है RHS, ये देखिए 3/4। सो LHS इक्वल टू RHS और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है इधर, हाँ है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, अगर एक का मेथड आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी भी आप इजीली कर ले जाओगे। हाँ दूसरी बात, अब मैंने 9, 10th एंड 11th तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक आपको कराए, तो मैं अब इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उसको स्किप कर रहा हूँ, उसे आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात, अब मैं इससे थोड़ा सा जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस ऑफ थोड़ा सा लेवल अलग है जिसमें आपको कंफ्यूज कर दिया गया थोड़ा सा, तो मैं उनको ट्रीट करता हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू a/b शो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू b/a और b प्लस a और b माइनस a का होल रूट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरा एक चीज ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को एक दूसरे मेथड से भी इजीली किया जा सकता है जिसमें सिर्फ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें गिवन होता है, तो उसे हम आइडेंटिटी मेथड कहते हैं। तो अभी आइडेंटिटी आपने पढ़ी नहीं है, आइडेंटिटी जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप इन क्वेश्चंस को आइडेंटिटी से भी एक बार ट्रीट करके देखना, सॉल्व करके देखना, ट्राई कर लेना, वो उससे भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, उसका बेसिक पढ़ा है, तो हम इस सारे क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू a/b है, शो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर से वही चीज मैंने बोला था, जो गिवन है उसको उठाएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सेक थीटा एंड tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको ले जाके जो हमें क्वेश्चन दिया उसके LHS में पुट कर देंगे सिंपली, और हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के इसको फाइंड आउट कर लेना, मतलब वेरीफाई कर देना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, देखिए साइन थीटा इक्वल टू a/b, तो साइन होता क्या है परपेंडिकुलर। फिर से अगर वही वाली ट्रिक आपको याद करनी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो हिंदी मीडियम बिल्कुल निराश ना हो, आप करने को कर सकते हो लाल बटे कक्का, लेकिन मैं मना करता हूँ कि 6 रेशियो आप याद कर लो, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए PBP और HHB, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चाहिए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी चाहिए, A B और C। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, ये B पर 90 डिग्री, ए हो गया यहाँ थीटा। थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस रिमेन साइड, एडजेसेंट साइड, जिसे बेस कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेनियस हो गया हमारा AC। तो लेट कर लो, लेट BC इक्वल टू A के इज एनी कांस्टेंट। मैंने बोला था वेरिएबल के साथ आप K लो या न लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड AC की वैल्यू हो गई हमारे पास BK, ठीक है, वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बाय पाइथागोरस, क्योंकि मुझे जो चाहिए सेक और टैन, सेक मतलब कॉसेक का कॉस का रेसिप्रोकल, तो उसमें हमें हाइपोटेनियस और बेस चाहिए, तो हमें बेस नहीं पता है क्योंकि बेस नहीं पता है क्योंकि परपेंडिकुलर हमें दिया हो गया
ए के, हाइपोटेनियस हो गई हमारी बी के। हमें बेस नहीं पता तो बेस को हम कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस लगा रहे हैं। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन्स AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस मीन्स AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स BC स्क्वायर, बेस मीन्स AB स्क्वायर। सो AC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, AC की वैल्यू हो गई B ऑफ K का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू हो गई A ऑफ K का होल स्क्वायर, एंड बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया B स्क्वायर K स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से K स्क्वायर को कॉमन कर लिया, AB होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पर, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K स्क्वायर। तो यहाँ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का तो रूट होगा नहीं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू K को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये हमारी बेस की वैल्यू आ गई। लेट मी चेक कि फ्रेम में आ रहा है नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, देखिए अब मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सेक और टैन। सो टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, टैन थीटा, अब वहाँ से देख लो, साइन कॉस और टैन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास, AB। BC की वैल्यू हमारे पास AK, और बेस की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ऑफ K से K कैंसिल। तो यहाँ इसकी वैल्यू निकल के आ गई A अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सेक थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से साइन कॉस टैन, ये हो गया साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो ये हो गया H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस इसका हो गया AC और बेस हो गया हमारा AB। तो ये हो गया BK अपॉन में अंडर रूट B स्क्वायर माइनस K से K हो गया अगेन कैंसिल। तो B अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन उठाना है। क्वेश्चन का LHS जो हमें शो करना है, उसका LHS क्या है LHS हमारा, देखिए जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर कितना हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखी हुई है, B अपॉन अंडर रूट प्लस टेन थीटा की वैल्यू A अपॉन अंडर रूट। ओके, ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप एलसीएम लोगे तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ऊपर हो गया B प्लस A। अब थोड़ी सी इसमें क्या करनी है हमको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसके बाद आप एक काम करिए, इधर नोट करिए ताकि मैं इस चीज़ को इधर लिख सकूं, या चलिए यहीं पे बताता हूँ, फ्रेम पहले चेक कर लूँ कि इतना नीचे है नहीं है, साइड में बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखिए, हमें जो प्रूफ करना है और जो हमारे पास एक चीज़ को गड़बड़ हुआ, हाँ इसका रूट नहीं लिखा मैंने, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है और मुझे जो लाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ B माइनस है, यहाँ B प्लस है रूट में। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले B प्लस A को ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे वाले B स्क्वायर माइनस A को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक काम करता हूँ, मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ देख नहीं रहा है।
ऊपर वाले b प्लस ए को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, नीचे वाले बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं आइडेंटिटी लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी ए प्लस बी से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस ए बी प्लस ए, है ना, बिल्कुल सही बात। अब जरा एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी का ही फैक्टर अगर आप करते हो, जैसे मान लीजिए a का अगर आप फैक्टर करते हो तो इसको मैं इसको रूट ए इंटू रूट ए लिख सकता हूँ। अगेन रूट ए इंटू रूट ए का मल्टीप्लाई होकर a बनेगा। इसी तरह मैं b प्लस ए का अगर फैक्टर करूँ तो मैं b प्लस ए को 2 टाइम्स में रूट में लिख सकता हूँ। कैसे, रूट b प्लस ए इंटू रूट b प्लस ए। नीचे क्या है, रूट ऑफ b माइनस ए, अलग अलग स्प्लिट कर दे रहा हूँ, रूट ऑफ b प्लस ए। तो रूट ऑफ b प्लस ए से रूट ऑफ b प्लस ए कैंसिल। फिर से मैं बता दूं, किसी भी नंबर को हम उसके रूट्स में इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। a को रूट ए इंटू रूट ए, b को रूट b इंटू रूट b, 5 को रूट 5 इंटू रूट 5, इसी से b प्लस ए को रूट b प्लस ए इंटू रूट b प्लस ए। और नीचे वाला आप पता ही चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाइए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा b माइनस ए बी प्लस ए रूट, और इसको मल्टीप्लाई में तो मैंने स्प्लिट करके लिख लिया, तो कैंसिल आउट किया। अब इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही साथ लिख सकता हूँ। कैसे, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए ऑफ होल रूट। तो ये एक साथ कैसे, क्योंकि m अपॉन n की प्रॉपर्टी m की पावर n अपॉन n की पावर n इक्वल टू m अपॉन n की होल पावर n। ये आपने बचपन में 8th क्लास में पढ़ा होगा। m टू द पावर n, a टू द पावर n, ऐसे समझ लीजिए b टू द पावर n हो, तो इसे मैं a अपॉन b की होल पावर n लिख सकता हूँ। तो वही चीज़, दोनों में रूट लगा हो तो मैंने टोटल का रूट लगा दिया उसको। ठीक है, देखिए तो यही हमारा क्या है, ये हमारा है RHS। देखिए तो हमारे पास आ गया LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अगर कोई डाउट होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप डाउट्स को अगर कमेंट बॉक्स में डाल दें तब भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डाउट्स हमारा जल्दी, केवल मुझे हिंट चाहिए और डाउट्स मेरा जल्दी क्लियर हो जाए, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो, है ना। आप इंस्टाग्राम पे @TPCC ऑफिशियल 2020 इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। TPCC ऑफिशियल 2020, मैं फिर से लिख देता हूँ क्लियर, @TPCC ऑफिशियल 2020। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हो, मुझे DM भी कर सकते हो, मैं उसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बना नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोग करते आए हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, tan थीटा मुझे गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, a अपॉन b, और मुझे फाइंड आउट करना है a sin थीटा। मैंने बोला ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं और इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं आइडेंटिटी पढ़ा लूँगा तो आप लोग फिर से इस एक्सरसाइज की जिन क्वेश्चंस को आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया, आइडेंटिटी मेथड से। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं 1-2 लेक्चर के बाद वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं पर्टिकुलर एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा एंड देन आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए ना, फिर से सॉल्व करते हैं, वही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, और tan होता क्या है, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले, क्या बोले, tan थीटा निकालना है, साइन कॉस और tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता हूँ ना, अब तो आ गया आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, फिर से मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो ये हो गया A B एंड C। मैं थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल छोटा बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हो सकता है मुझे स्पेस की जरूरत होती है क्वेश्चन में पूरी, इस वजह से। आप कॉपी में सफिशिएंट बताइएगा। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस एंड मेन साइड हमारी बेस होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया BC, और बेस हमारे पास क्या हो गया AB। सो लेट कर लो क्या क्या कि BC की वैल्यू हमारे पास क्या है A के, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है
बी के, ऐसा ये भी एक क्वेश्चन कराया था। तो हमारे पास हमें चाहिए साइन और कॉस, साइन में चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि मुझे नहीं पता क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है ए के और बेस पता है हमें बी के, हमें हाइपोटेनस नहीं पता। और मुझे साइन और कॉस में हाइपोटेनस की जरूरत होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस के लिए हम क्या करें, पहले यहाँ लिख दें के क्या चीज़ है, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेन टू साइड, यानी कि हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोनों शेष भुजाएं कौन सी होती हैं, लंब और आधार। तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करिए, उनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास ए ऑफ के का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू बी ऑफ के होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, कुछ कॉमन हो रहा हो कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ होल ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो के का रूट हो जाएगा, ये तो रूट में ही रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में के, ये हमारे पास निकल के आ गया ए सी। और ए सी हमारे पास है क्या चीज़, ए सी है हमारा हाइपोटेनियस। अब मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो निकाल लीजिए। मेरे को चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। सो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो बी सी की वैल्यू हो गई ए के, है ना, और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई अभी हमने निकाली क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। सो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल। सो इसकी वैल्यू हो गई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, तो बेस की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी की वैल्यू बी के, ए सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के से के, तो बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को वेरीफाई करना है ये। तो मैं उठा लेता हूँ LHS, क्वेश्चन का LHS क्या है, LHS है हमारे पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू पुटअप करो साइन थीटा और कॉस थीटा की, जो कि हमें पता है। साइन थीटा की वैल्यू हो गई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये। फिर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन अंडर रूट, सॉरी ये वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाँ, हालांकि फिर जगह नहीं बची। आप जल्दी से इसे नोट करो, ऐसा मत करना कि काट दिया उठा के, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ प्लस था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उठा के इसको कट कर दिया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस बीच में लगा हुआ, ऐसा नहीं काट सकते आप। जल्दी से आप इसे नोट करो तो फिर मैं इधर बता दूँ, जल्दी 1 हटा दूँ, 1 2 3। ठीक है, देखिए क्या है LHS हमारा, कहाँ तक हम ले आए थे,
LHS हम करके लाए, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, ए स्क्वायर, एक काम करता हूँ, ये हो गया ये वाला अपॉन, ये मल्टीप्लाई होके ऊपर दे रहा है ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर एलसीएम हो जाएगा, कर लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एलसीएम हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम लेने पर ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो ऊपर हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमारा क्या है, RHS। सो LHS इक्वल टू व्हाट, RHS, और यही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं, ये सारे ही क्वेश्चन जो है इस समय, ये सारे ही क्वेश्चन कौन से पेज के हैं, पेज नंबर 530 सॉरी 530 नहीं 540, पेज नंबर 540 के हैं ये सारे ही क्वेश्चन RS अग्रवाल से। ठीक है, बुक है RS अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ वैल्यू गिवन होती थी और वहां से हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को, मतलब रिक्वायर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे उनको निकालते थे और क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते थे और वेरीफाई करते थे। यहाँ देखिए जरा, अभी तक जो हम वेरिफिकेशन कर रहे थे उसमें LHS को लेकर चल के कुछ RHS में नंबर्स थे, उनको वेरीफाई कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए नंबर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये एक्सप्रेशन और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये एक्सप्रेशन हमें वेरीफाई करना है। अब इसको कैसे करेंगे, कोई भी टफ चीज नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। और इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना मैंने सिखाया था कि रेशियो ऐसे लिखे हो तो कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर गिवन में कुछ इस तरीके से दिया हो 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखते हैं सिंपली इसको cot थीटा इक्वल टू 4/3। हाँ, अगर ये 3 नीचे ना होता इधर तो इसको 4/1 लिख लेते, लेकिन यहाँ ये 3 तो इधर जाके 4/3। और फिर से भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो cot थीटा क्या है, साइन cos tan, और tan का रेसिप्रोकल cot, परपेंडिकुलर अपॉन मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया तो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी, तो मैंने बना दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस, रिमेन्स जो एडजेसेंट होती है वो होती है बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमारे पास बेस हमारा AB और परपेंडिकुलर हमारा BC आ गया। तो लेट कर लो, AB की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 4K और BC की वैल्यू निकल के आ गई 3K, वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया, परपेंडिकुलर मतलब मीन्स BC की वैल्यू हो गई 3K और बेस की वैल्यू हो गई 4K। हमें हाइपोटेनियस की जरूरत है क्योंकि मुझे यहाँ साइन कॉस भी चाहिए। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो tan तो कॉट का रेसिप्रोकल करके मिल जाएगा, ये 4/3 है तो वो 3/4 हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले हाइपोटेनियस फाइंड करनी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट कर दूं थोड़ा स्पीड में। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन्स BC, बेस मीन्स AB और हाइपोटेनियस मीन्स AC। तो AC मेरे को कैलकुलेट करना है। BC की वैल्यू कितनी है 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, और 9K प्लस 16K हो गया 25K स्क्वायर, दैट इज अवर AC स्क्वायर
देन ए सी इक्वल टू वॉट 25 के स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हो गई रूट 25 का रूट हो गया 5 के का रूट हो गया, ए सी की वैल्यू हो गई 5 के, जो कि हमारी निकल के आ गई है हाइपोटेन्यूस। अब हमें जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ज़रूरत है, टी रेशियोज़ की ज़रूरत है वो लिखते हैं। हमें ज़रूरत है यहाँ पर साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, बी सी की वैल्यू हमें दी हुई थी 3K एंड ए सी की वैल्यू जो अभी भी हमने कैलकुलेट करके निकाली है, ये कितनी है 5K। देन 3K ओवर 5K, K से K कैंसिल, 3/5। ओके, और हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए एंड टेन थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू फिर से PBP HHP। तो कॉस थीटा यानी साइन, कॉस और टेन। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू AB, हाइपोटेनियस AC। बेस 4K, हाइपोटेनियस 5K, K से K कैंसिल, 4/5। अगेन टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना PC, बेस की वैल्यू AB, BC इक्वल टू 3K एंड AB इक्वल टू 4K। कैलकुलेट करें 3/4। इस तरीके से हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें पता हो गए। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में, एलएचएस की एक्सप्रेशन में टेन थीटा की वैल्यू को पुट करना है, आरएचएस की एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करना है और फिर इनको वेरीफाई करना है। तो देखिए नाउ हम पहले एलएचएस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्या है डिफरेंट, कि पहले हमें एक एक्सप्रेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में लानी होती थी। यहाँ हमें क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं हटा दूँ, फिर एलएचएस लिखूँ। एक काम करते हूँ, एलएचएस इधर सॉल्व कर देता हूँ। एलएचएस की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3/4, यहाँ पुट कर दें। 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 यहाँ माइनस है, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 स्क्वायर हो गया 16। 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लें ऊपर, तो 16 माइनस 9 नीचे हो गया 16 प्लस 9, 16 से 16 हो गया कैंसिल। इसको जल्दी से नोट कर लें, तो इधर का मैं हटा दूं, 1 2 3। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास एलएचएस में, एलएचएस में हमारे पास आ गया ऊपर 16 माइनस 9 और यहाँ हो गया 16 प्लस 9। अब 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16 माइनस 9 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 16 में से यहाँ आप कितना घटाएंगे, 9 घटा दें और नीचे हो गया 16 9 25। 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो गया 10। 16 में से 10 जाएगा भाई, 16 में से 10 जाएगा, यहाँ बचेगा 6। हमें तो 10 नहीं 9 घटाना, तो यहाँ बचा 7/25। ये हमारा आ गया एलएचएस की वैल्यू। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, आरएचएस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ इसी तरह क्या करेंगे, आरएचएस कैलकुलेट करेंगे। तो आरएचएस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आरएचएस की वैल्यू लिखो, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/5, देन इसका स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5, देन इसका स्क्वायर। कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लें, 25 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अगेन 7/25। इस तरह से ये हमारा आ गया आरएचएस। अब जरा एलएचएस और आरएचएस को देखिए, दोनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने
सॉल्व करिए। इसके बाद भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए। तो हम चलते हैं फिर इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, तब इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा, इसे अल्फा कहते हैं, ये अल्फा का सिंबल है, ठीक है। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा यहाँ घबराने वाली बात नहीं, अल्फा, थीटा, फाई ये सब एंगल के नोटेशन होते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हो। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। फिर से भाई हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेशन दी हुई, तो पहले इसकी मदद से हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत सिर्फ cos अल्फा की, तो हम पहले cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें गिवन क्या है वो लिखें। गिवन में है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए। ए बी सी, बी पर हो गया 90 डिग्री और ए पर हो गया थीटा। थीटा के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस और रिमेन साइड जो एडजेसेंट होती है उसे वो कहते हैं बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा BC और हाइपोटेनियस हमारा AC। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, लेट करके लिखें। BC की वैल्यू हो गई 1K और AC की वैल्यू हो गई 2K, वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर, जहां K कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1K, हाइपोटेनियस हो गया 2K। तो हमें चाहिए क्या, कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए मैं बेस पता होना चाहिए। तो बेस निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड पता हूं, तीसरी निकालने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारे यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देन AC स्क्वायर, AC की वैल्यू 2K, BC हो गया 1K एंड बेस हमें कैलकुलेट करना है AB स्क्वायर। तो 2K मीन्स 4K स्क्वायर, 1K मीन्स K स्क्वायर, देन AB होल स्क्वायर। तो 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो गया 3K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। देन AB की वैल्यू जो निकल के आई रूट ऑफ 3K स्क्वायर, 3 का रूट हो जाएगा √3 क्योंकि प्राइम नंबर है, और K स्क्वायर हो गया K। AB की वैल्यू हो गई √3K जो कि हमारी हो गई बेस। अब हमें क्या करना है, हमें cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ cos अल्फा की जरूरत है। तो cos अल्फा, सॉरी यहाँ थीटा ले लिया क्योंकि अल्फा दिया है, तो हम यहाँ पर अल्फा नोट करेंगे। अल्फा, cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है, AB, जिसकी वैल्यू अभी भी हमने निकाली है √3K, हाइपोटेनियस हो गया हमारे AC, तो AB हो गया √3K, ये हो गया हमारा 2K, K से K कैंसिल, दैट इज √3/2। नाउ क्वेश्चन से हम LHS उठा लें। LHS की वैल्यू हमारी दी है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। देन 3 cos अल्फा की वैल्यू √3/2, 4 cos अल्फा की वैल्यू √3/2 की होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए जरा 3 इंटू √3/2, यहाँ 4, √3 का क्यूब करना है। √3 का क्यूब क्या है, √3 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 हो गया हमारे पास 3, क्योंकि सेम नंबर के रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हटेगा, और 3 इंटू √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू √3, और 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3√3/2, ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 3√3/2। देखिए जो नंबर यही है वही नंबर ये है, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये हो गया 0। यही हमारे RHS की वैल्यू है जो हमें प्रूफ करनी थी। हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो, हाँ ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 541 का है, 28 नंबर पेज नंबर 541 का ये क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये एकदम अलग क्वेश्चन है, जिसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, बिल्कुल उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, थोड़ा ज़्यादा कठिनाई नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन इसमें। क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको आगे बहुत सी क्लासेस, बहुत से चैप्टर्स में और बहुत से जगहों पे इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसमें हम साइन इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करा के सीधे बताएंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। लेकिन वो क्यों होगा, उसका प्रूफ है ये क्वेश्चन, उसका ये प्रूफ है। बहुत सी जगहों पे हम करेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कर देंगे, तो वो इसी स्टेटमेंट को यूज किया और उसका ये क्वेश्चन जो है वो एक प्रूफ है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इसको करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन में पहली बात तो जो सबसे मेजर गलती करते हैं बच्चे, वो एंगल ए और एंगल बी लेते समय इस ए और बी को एक ही ट्राइंगल मानते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ए और बी दोनों एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं। और साइन ए इक्वल टू साइन बी अगर एक ही ट्राइंगल के एंगल होते तो उस सिचुएशन में ये ऐसे तभी हो सकते थे जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता। अब देखिए जरूरी थोड़ी है वो आइसोसेलेस, तो जनरल वे पे हम ये मान के चलते हैं कि एंगल ए जो है किसी एक ट्राइंगल का एंगल और एंगल बी कोई दूसरे ट्राइंगल का एंगल है। तो हम इसको क्या करते हैं, दो ट्राइंगल में लेट करके चलते हैं। हम लेट करेंगे, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी, सॉरी ए बी सी नहीं, ट्राइंगल ए सी, ऐसा करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया इस तरीके से, और एक ट्राइंगल मैंने राइट एंगल ये बनाया। ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको। ठीक है, ये वाला जो है एंगल ए है और ये जो है एंगल बी है, क्योंकि ए पर लिख रहा हूं और इसको मैं बी पर लिख रहा हूं, तो ए सी डी बी ई एफ। तो लेट ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ, ये दो हैं, आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल triangles such a way that, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल में माने हैं जिसमें साइन ए और साइन बी इक्वल है। हिंदी मीडियम एक बार सुन ले, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता रहा हूं कि एंगल ए, कोण ए और कोण बी यदि न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो अगर यदि साइन ए बराबर साइन बी हो तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए और कोण बी है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए और साइन बी, ठीक है, तो हम यहीं से उठाएंगे, गिवन हमको है क्या, साइन ए इक्वल टू में साइन बी। साइन ए होता क्या है, साइन ए हमें यहां से पता लगेगा, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, भाई थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, रेस्ट वाली बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट हो गई हाइपोटेनियस और ये हो गई बेस। अब इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां परपेंडिकुलर कौन है, सी डी अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ए डी। यहां पर कौन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ई एफ अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, बी एफ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे इक्वेशन बन गई। अब देखिए जरा इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं कर रहा हूं कि सी डी अपॉन इस ई एफ को मैं इधर ले आ रहा हूं और इस ए डी को मैं इधर ले चला रहा हूं। सी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ। ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, जरा ध्यान से देखिए, सी डी अपॉन ई एफ, सी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ, यानी कि इस ट्राइंगल का मैंने परपेंडिकुलर लिया और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को मैंने रेशियो में लिख दिया, इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के रेशियो में लिख लिया, ताकि मैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहां लगा सकूं, मैं इसे सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकूं। जब मैं इसे सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर दूंगा तो तुम्हें पता है सिमिलर ट्राइंगल के सारे एंगल्स
इक्वल होते हैं तब एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए मैंने देखिए दो साइड्स का रेशियो सेम कर दिया है। अब मेरे को क्या बचा, मैंने परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से अपॉन कराया, हाइपोटेनस को हाइपोटेनस, कहीं से बेस को भी बेस से अगर मैं रेशियो करा दूं और वो भी इसके बराबर आ जाए, इट मींस ये क्या है सिमिलर ट्राइंगल है। लेकिन अभी तो आया नहीं, अभी तो केवल परपेंडिकुलर, ये पूरा पोर्शन परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अब मुझे बेस का भी करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं मानूंगा किसी के कांस्टेंट के इक्वल, मैंने से लिख दिया, उसको मैंने के कह दिया या लेट कर लो, है ना, चलिए से लिख दिया। अब ये भी के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी के इक्वल होगा। इस सिचुएशन से अगर मैं कहूं देयरफॉर तो सी डी अपॉन ई एफ की वैल्यू निकल के आ गई के, सी डी अपॉन ई एफ की वैल्यू निकल के आई के, तो सी डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ ई एफ। इसी तरह मैं यहां पर कहूं ए डी अपॉन बी एफ की वैल्यू आ गई के, तो मैं यहां से ए डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये के टाइम्स ऑफ बी एफ निकल आएगी, बिल्कुल सही। अब मेरे को किसका रेशियो निकालना है, मेरे को रेशियो निकालना है बेस का। क्या निकालना है, रेशियो बेस का। तो हम कर दें क्या, हम कर दें यहां पर नाउ हमें बेस का रेशियो चाहिए। बेस क्या है इसका, AC, क्योंकि सारे ही रेशियो में मैं ऊपर इस ट्राइंगल की साइड रख रहा हूं और डिनोमिनेटर में इस ट्राइंगल की साइड रख रहा हूं, तो बेस में मैं ऊपर इसकी साइड रखूंगा AC और डिनोमिनेटर में इसकी BE। मुझे ये चाहिए, लेकिन भाई AC ये निकले कैसे, AC, तो मैं यहाँ एक काम मैंने बताया था, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता हो तो तीसरी में आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, पाइथागोरस से। अगर मैं पाइथागोरस से AC निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस होती क्या है, पाइथागोरस होती है हाइपोटेनस स्क्वायर, इसके लिए लगा रहा हूँ, यहाँ कर दूं इन ट्राइंगल ACD, तो क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे क्या, AD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहां से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, AC की, तो AC स्क्वायर निकाल लो, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ गई, AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। लेट मी चेक ये फ्रेम में है या नहीं। हाँ आ गया AC। इसी तरह मैं सिमिलरली मैं इन ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल BEF के लिए निकालूं, तो यहां से क्या निकलेगा, बेस की वैल्यू डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ऐसे ही आप निकाल लेना। BE की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट, इसका हाइपोटेनस कितना है BF स्क्वायर माइनस इसका परपेंडिकुलर कितना है EF स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों वैल्यूज को मैं यहां रख दे रहा हूं डायरेक्ट। अगर ये स्टेप आप छोड़ भी देते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीधे यहाँ ये चीज कर दोगे तब भी सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। अब ज़्यादा ध्यान से रखिए, मैं यहां से CD की वैल्यू निकाल चुका हूं K टाइम्स ऑफ EF, और AD की वैल्यू भी निकाल चुका हूं K टाइम्स ऑफ ये। AD की वैल्यू ये रही और CD की वैल्यू ये रही, तो यहां पुट कर दो। यहां मैंने पुट करा AD की वैल्यू K टाइम्स ऑफ BF, तो हो जाएगा ये स्क्वायर करना है K टाइम्स ऑफ BF स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू रख दो K टाइम्स, यानी स्क्वायर है तो K स्क्वायर EF स्क्वायर। नीचे अंडर रूट में क्या चल रहा है, BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। यहां चल रहा है AC अपॉन BE, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, ऊपर से K स्क्वायर कॉमन होकर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा केवल K, ऊपर बच गया BF स्क्वायर EF स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। ये देखिए दोनों चीजें एक ही हैं, तो ये पूरा हो गया कैंसिल, ये पूरा हो गया कैंसिल, तो यहां बचेगा केवल K AC अपॉन
बी इक्वल टू के। तो ये भी के आ गया और ये भी, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 कह दिया था और इसको इक्वेशन नंबर मैं थोड़ी देर के लिए 2 कह दे रहा हूँ। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों के इक्वल आ गए। जल्दी से नोट कर ली ताकि मैं इधर का इरेज कर लूँ, हटा दूँ। 1 2 3, ध्यान से देखिए अच्छा यहाँ मैंने हटा दिया, यहाँ मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर कराया था, फिर हाइपोटेनियस और फिर बेस। तो ये यहाँ से मैंने निकाला था क्या, सी डी अपॉन बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो सी डी अपॉन ई एफ बराबर निकल के आया क्या हमारा, ए डी अपॉन, यहाँ मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था इक्वेशन 1 में वही लिख रहा हूँ, ए डी अपॉन बी एफ, और जो कि के बराबर था और के की वैल्यू निकल के आ गई ए सी अपॉन बीई, ए सी अपॉन बीई। तो ये क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू हमारी निकल गई। इसका क्या मतलब है, ये देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर का रेशियो, ये हाइपोटेनियस का रेशियो और ये बेस का रेशियो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दो ट्राइंगल में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट मींस, देयरफॉर कह सकते हो, हेंस ऐसे लिख सकते हैं, हेंस ट्राइंगल जो तुम आपका है ए सी डी, ये सिमिलर है ट्राइंगल बी ई एफ के। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके एंगल भी इक्वल हो गए। सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले मैंने को जो दिया था, मैंने दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना के उससे उनकी वैल्यू निकाली और परपेंडिकुलर वाले पार्ट को एक साइड रखा, हाइपोटेनियस वाले पार्ट को, जरूरी नहीं है यहाँ हमेशा साइन और साइन दिया हो, कभी कॉस दिया हो तो कॉस वाले में बेस वालों को एक तरफ और हाइपोटेनियस वालों को एक तरफ। फिर जो साइड बचे उसका रेशियो निकालने के लिए आप क्या करो, पहले इसमें से के टाइम्स में इक्वल करके सी डी और ए डी की वैल्यू निकाल ली, और फिर जब हम जो रिमेन साइड बची उसका रेशियो निकालेंगे तो हम उस चीज को यूज कर लेंगे, और यहां से ये भी के इक्वल निकलेगा। तो इस वाले पोर्शन ये भी के बराबर है, और जो पहले दो पार्ट इनमें इक्वल कराए थे वो भी के इक्वल थे, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कराया। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बना। और ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये स्टेटमेंट बताता है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल की हेल्प से हमने जाना कि ये जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये भी एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ गए अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्रूव हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एक हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल, जिस पर राइट एंगल क्यू पर है, ठीक है। पी पर हमें थीटा डिग्री दिया है, कोई एंगल है थीटा डिग्री दिया, और आर पर हमारा 5 डिग्री, ये से 5 बोलते हैं, ऐसे गोला बना के कट कर दिया। तो ये भी एक एंगल का नोटेशन, अगर दो एंगल दिखाना तो एक को थीटा से एक को 5 से दिखा दिया, ठीक है। और इसकी साइड जो है हमारी आर क्यू दी है वो एक्स, और पी आर दी है वो x+2, कुछ भी साइड हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, हाँ मतलब प्रूफ क्या फाइंड करना है कि √x+1 cot फाई की वैल्यू, √x³ + x² tan थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, ये फाइंड आउट करनी है। तो जरा ध्यान से रखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करने से में लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें है सबसे पहले एंगल P दिया है थीटा डिग्री, एंगल R गिवन है 5 डिग्री, साथ ही साथ हमें दिया है RQ की वैल्यू साइड x, और PR की वैल्यू दी है हमें x+2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, cot tan cos। तो cos में भी हमें बेस की जरूरत पड़ सकती है, तो पहले हम क्या करते हैं, बेस इसका फाइंड कर लेते हैं। तो अब भाई आप कहोगे बेस है कि परपेंडिकुलर है ना, क्यों, क्योंकि इस थीटा को लेट कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और इस थीटा को मतलब इस फाई को देखेंगे तो इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम ना इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और ना हम इस समय इसको बेस बोलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। इस थीटा के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, रिमेन साइड बेस हो गई। इस वाले एंगल के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस हो गई। तो हमें ऐसा करते हैं, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम कहें तो हम सीधे ये लगाएंगे कि लॉन्गेस्ट साइड यानी पी आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेन टू साइड। रिमेन टू साइड हमारी कौन कौन सी है, आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, सॉरी पी आर कह रहा हूं, पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, आर क्यू हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर, एंड पी क्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 4, 4x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजा, इक्वल टू में पी क्यू होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, बचा हमारे पास 4x प्लस 4 इक्वल टू में पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से 4 कॉमन हो गया, x प्लस 1 पी क्यू होल स्क्वायर। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास अंडर रूट 4x प्लस 1। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 4 का रूट हमारे पास, यहां पर देखिए k वगैरह लेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरी x की वैल्यू दी है साइड की। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया था, तो ये 4 का रूट हो जाएगा 2। तो पी क्यू बराबर, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास कुछ इस तरीके से, पी क्यू इक्वल टू 2, और इसका रूट निकलेगा नहीं तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ये हमारी निकल के आ गई पी क्यू की वैल्यू। अब ये फाई के लिए परपेंडिकुलर है लेकिन थीटा के लिए बेस है, तो हम इसे परपेंडिकुलर या बेस कुछ मेंशन नहीं करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू कॉट 5। ठीक है, तो कॉट 5 इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से रखिए। एक काम करते हैं, हमें पहले जो जो जरूरत है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो निकालते हैं। हमें कॉट 5 tan थीटा और साइन कॉस थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लें कॉट 5। तो कॉट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि फाई को मैं एंगल मान रहा हूं, फाई को एंगल मानूंगा तो इसके अपोजिट वाली हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाए, ये हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती, ये वाली हो जाएगी बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां पर जो कॉट के लिए, भाई कॉट के लिए फाई, कॉट फाई के लिए फाई के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और रिमेन वाली बेस, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो गया कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू यहां पर क्या है, बेस की वैल्यू यहां पर है क्यू आर, वही आर क्यू एक ही बात है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई पी क्यू। तो यहां वैल्यू पुट करो, आर क्यू हो गई हमारी एक्स, पी क्यू हो गई हमारी 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। फिर हमें चाहिए क्या, tan थीटा, tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन थीटा के सामने, तो थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर इस बार, और ये हो गया बेस। ओके, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, रिमेन साइड बेस। तो यहां पर हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या, आर क्यू अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू सेम आ गई, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए डिटरमाइन इसी एंगल से किया जाता है, कॉस थीटा लिखा हुआ है यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर और रिमेन वाली हो गई बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस। तो हमें चाहिए कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू हो गई, पी क्यू की वैल्यू मैं निकाल के आया हूं 2x प्लस 1 रूट 2 रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। ओके, तो जाहिर सी बात है, देखिए जरा हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अंडर रूट x प्लस 1 कॉट 5, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x प्लस 1 कॉट 5। तो अंडर रूट x प्लस 1 कॉट 5 की वैल्यू अभी निकाली मैंने, क्या है x अपॉन
एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स बाई 2, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाई की वैल्यू निकल के आ गई एक्स बाई 2। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए जरा, पहला क्वेश्चन हमारे पास आंसर फर्स्ट ये आ गया हमारे पास, आंसर फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन करने के लिए ये हटा दूं, 1 2 3 हटा देता हूं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कहा गया है कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा। तो हम करेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा की वैल्यू। तो हम ऐसे लिख दें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू अभी हम प्रूफ मतलब निकाल कर आए हैं यहाँ पर, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, और वो एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आता तो एक पावर उसकी कम हो जाती है स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, यहाँ एक्स प्लस 1 बचेगा, एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एक्स, इसमें बचा केवल एक्स प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए आप, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 से फिर अगेन एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर तीसरा हमें क्या करना है, प्रूफ। तीसरे में हमें चाहिए वैल्यू किसकी, कॉस थीटा की। तो ये तो ऑलरेडी अभी हम निकाल चुके थे, नहीं निकाले तो फिर से आप निकाल लीजिए। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके लिए बेस ये है, बेस मतलब पी क्यू है, हाइपोटेनियस हो गया जो कि कभी बदलता नहीं है, तो पी आर। तो पी क्यू 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2। जल्दी से इसे नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, इफ x इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉस ए देन प्रूव दैट दिस। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि ये क्वेश्चन बाकियों से भी थोड़ा सा अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक जैसे क्वेश्चन दिखने वाले क्वेश्चन के मेथड को आपको समझा रहा हूँ, बाकी इसके जैसे दिखने वाले जितने भी क्वेश्चन है इसके मेथड पे अप्लाइड मेथड से जितने भी क्वेश्चन वहाँ बन रहे हैं वो सब आप खुद से ट्राई करो। मैंने बार बार बताया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, नहीं तो अगर आपको हिंट के तौर पर केवल चाहिए, आंसर नहीं चाहिए आपको केवल हिंट चाहिए कि आप मुझे तुरंत हिंट बता दें तो मैं उसको प्रोसीड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप किस पे कर दें, @ इंस्टा हैंडल हमारे उस पर मैसेज करें TPCC ऑफिशियल 2020। आप इस पर अपनी प्रॉब्लम या डाउट को डालिए और तुरंत आपको इसकी हिंट दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कि x की वैल्यू हिंदी मीडियम, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है ये। तो पहले हम गिवन लिख लें। यहां पर हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। क्या, x इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉस ए। चलो इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या कह दूं, 1 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 कह दिया, ऐसे ही। ठीक है, अब जरा ध्यान रखिए जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसमें मुझे x और y का सम चाहिए और x और y का डिफरेंस चाहिए। तो कर लो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे आप ऐड करोगे x प्लस वाई तो ऐड कर दो LHS को LHS से, RHS को RHS से, cos ए के प्लस cos ए प्लस cos ए के माइनस cos ए। इसमें मैंने ब्रैकेट का यूज नहीं किया क्योंकि बीच में पॉजिटिव यूज मतलब ऐड करना है।
तो कॉस ए, चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लो, देखिए ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस ए के प्लस, ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ, कॉस ए के माइनस कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए चला गया, तो ये हो गया कितना 2 कॉसेक ए, ये हो गई x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें x माइनस वाई चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को घटा दें, समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, फ्रॉम फर्स्ट 1 में से 2 को घटा दें, तो क्या बनेगा x माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या है कॉस ए के प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए के इक्वेशन 2 कॉस ए, रिमूव करिए ब्रैकेट, कॉस ए के प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए के माइनस और माइनस हो गया प्लस कॉस ए, अब की बार ये से ये नहीं रहे, 2 कॉस ए x माइनस वाई की वैल्यू निकल गई 2 कॉस ए। अब उठा लीजिए आप जो हमने मेथड आपको बताया है, LHS उठाइए इसका, नाउ LHS उठा लें, जो हमें प्रूफ करना है वेरिफिकेशन का, LHS उठाया, क्या है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक चीज और, आप ये पूरा ये पोर्शन भी ला सकते हैं क्या, अगर इसमें आप क्या करते हैं 2 इधर भेज दे तो x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा, x प्लस वाई बाई 2, इसमें ही 2 भेज दो तो x माइनस वाई बाई 2 पूरा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2 कॉसेक ए, क्या है 2 कॉसेक ए होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू है, x माइनस वाई की वैल्यू है 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए एंगल की जगह पर थीटा, फाई, ए, बी, अल्फा, बीटा कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ए बता रहा है कि वर्टेक्स ए का जो एंगल है, ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया 1, और कॉस का स्क्वायर हो गया, कॉसेक का स्क्वायर हो गया, ये एक काम करिए 1 अपॉन कॉसेक ए होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 1 अपॉन कॉसेक ए क्या होता है, आपने पढ़ा है, मैंने इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, और कॉसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए और कॉसेक ए का रेसिप्रोकल साइन ए होता है। तो 1 अपॉन कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर साइन ए लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए लिख सकता हूं, ये मैंने इधर लिख दिया, साइन ए को मैं 1 अपॉन कॉसेक ए या 1 अपॉन कॉसेक ए को मैं साइन ए लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में लेक्चर फर्स्ट में बताया है, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सी ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ एक बात आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये ए के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। ए का स्क्वायर मत कर देना कि साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का मतलब है इस पूरे साइन ए की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। सपोज लाइक साइन ए की वैल्यू 1/2 आ रही तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो -1। अब जरा एक बात ध्यान सुनिए, मैंने आपसे जिक्र किया था आइडेंटिटीज का, ठीक है, यहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आइडेंटिटीज क्या है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूं कि एक आइडेंटिटी होती है बाई और फर्स्ट आइडेंटिटी, एक वैसे 3 आइडेंटिटीज होती हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो उसका सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो मैं इसे ए लेट कर लेता हूं। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमेशा 1 होती है अगर ए एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ऑलरेडी उधर क्या चल रहा है 1, 1 - 1
0। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में इतना टफ कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना है। x और y की वैल्यू है तो मैं x प्लस वाई निकालना है, x माइनस वाई। तो पहले मैंने x प्लस वाई मतलब ऐड कर दिया, x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ले जाके LHS में पुट करा। सिंपल सी चीजें, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर लगी हुई है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा 1 cosec a को sin a कहते हैं, क्योंकि 1 cosec a रेसिप्रोकल किसका, cosec a का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो यहाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 लगा दी, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर ये देखा आपने कि 1 माइनस 1 यहाँ 0 हुआ, और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हुआ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है 35 नंबर, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पर ये आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन से, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और लेक्चर फर्स्ट जरूर देखना इस एक्सरसाइज को करने से पहले, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। पार्ट 1 इसका जरूर देखना। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितने क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो जरूर लगाइए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।